हम लोग ने देखा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बेसिकली जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर द कंप्लीट सर्किट। मतलब कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम दिस टर्मिनल वी आर स्टार्टिंग moving a charge of Q from this positive polarity. It moves across the resistance through the resistance source resistance to the negative terminal battery. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, that will give me, that is going to give me the terminal voltage. So this is the amount of work done in moving a charge in the external circuit as well as the in the internal circuit। वहीं पे जब हम लोग EMF की बात कर रहे हैं, so the circuit is already open circuit, तो होगा क्या कि that will be the amount of work done in moving the charge inside the battery। जो internal circuit है उसमें जो भी हमको चार्ज को वन पोलैरिटी से दूसरे पोलैरिटी वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो भी मूव करने में हमको वर्क डन करना होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द EMF। वहीं पे जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन व्हेन सेम चार्ज इज मूव्ड अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट एज वेल एज द इंटरनल सर्किट ऑफ द बैटरी। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे जो इंटरनल सर्किट था जो EMF था और ये जो इंटरनल सर्किट में हमारे पास लॉस हो रहा है वो जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जा रही है एंड दैट विल गिव मी द टोटल वर्क डन विच वी हैव टू डू टू मूव द चार्ज अक्रॉस द सर्किट। तो इस तरह से जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है EMF वोल्टेज का और जो टर्मिनल वोल्टेज का वो कंप्लीट हो जाता है। If you have any confusions then you can put down it in the comment box। तो आइए फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमारे पास दो टाइप के कॉम्बिनेशन है। पहला जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में दिस इज बेसिकली हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा जो है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए इसमें हम लोग एक जो सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन उसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन तब होगा जब मेरे पास गिवन दो रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास R2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरे पास जो स्टार्ट पॉइंट है R1 का, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, और जो एंड पॉइंट है R1 का, दिस इज द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट ऑफ R1 इज गोइंग टू ओवरलैप विथ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ R2 और end point of R2 is going to get connected to the terminal of the cell and the start point of the resistance R1 is again going to get connected to the terminal। तो ये जो हमारे पास बैटरी वोल्टेज है V और जो रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू
ओनली स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हम लोग को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालना है. सो वी आर कंसिडरिंग आइडियल कंडीशन एंड वी आर कंसिडरिंग दैट द सोर्स रेजिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू 0. तो अभी हम लोग RS 0 लेके करेंगे और उसके बाद जब हमारे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट आ चुका होगा तो हम लोग उसके बाद जब हम लोग को अप्लाई करना होगा, देन if there is a source resistance given in the numerical problem, you can put down the value and calculate the values. तो अभी देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है. तो हमारे पास अब जो करंट फ्लो हो रही है, let us assume the current flowing through this circuit is I. सीरीज सर्किट में हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो करंट फ्लो होगी R1 के अक्रॉस, वही करंट सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो अक्रॉस द R2. तो फॉर सीरीज कनेक्शन वी हैव कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रेजिस्टेंसेस. जो भी गिवन रेजिस्टेंसेस हैं उसके अक्रॉस जो हमारे पास जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी सेम. तो लेट अस ड्रॉ अ इक्विवेलेंट सर्किट. हमारे पास जो वोल्टेज है वो रिमेन होगा, सेम होगा वोल्टेज. हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज ऑल्सो I. तो हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे, जिसकी वजह से सेम करंट जो कि हमारी यहाँ फ्लो हो रही थी, दैट सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो दिस थ्रू दिस सर्किट. तो अभी यहाँ पे अगर मैं निकालूँ जो करंट होगी I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट. I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट. यहाँ पे जो करंट होगी दिस इज I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट. तो हमारे पास जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस करंट. तो समहाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट ओवर हियर एंड व्हेन वी आर गोइंग टू इक्वेट those two equations, the equation of current from this circuit and the equation of current from this circuit, then we are going to get the equivalent value of the equivalent resistance. तो इसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है जो करंट की वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करते हैं. तो इसमें हमारे पास आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे पास हमने ये देख लिया कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया था R इक्विवेलेंट और जो वोल्टेज ले लिया था V. तो इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही थी I इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, I इज इक्वल्स टू V इक्विवेलेंट V अपॉन R इक्विवेलेंट. हम जानते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट तो हम देख चुके हैं कि फॉर सीरीज कनेक्शन जो हमारे पास करंट होगी, करंट रिमेन्स सेम इन सर्किट. वहीं पे जो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, जो द पोटेंशियल डिफरेंस, द ड्रॉप अक्रॉस the sum of drop, the sum of voltage drop across each resistance
is equals to the बैटरी वोल्टेज। तो जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 प्लस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट बैटरी। तो अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट I1 फ्लो हो रही है तो द पोटेंशियल ड्रॉप V1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I इंटू R1। वहीं पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 होगा, सेम करंट इज फ्लोइंग, सो दिस V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। तो देयरफॉर वी हैव V, द पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to sum of V1 plus V2. So therefore this implies I1 R1 plus I2 I into R2, so that is going to be equals to I into R1 plus R2, so that is equals to, या मैं बोलूँ कि the current I is equals to V upon R1 plus R2. So this is the second equation, this is the first equation. So equating first and second, we have R equivalent is equals to R1 plus R2. So for a series connection of resistances, we have the equivalent resistance as the sum of all the given resistance. अभी अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यूज होंगे, देन द R इक्विवेलेंट विल बिकम n इंटू R. सो इफ वी हैव, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट, इफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ equal value are connected in series, then R equivalent will be equals to n into R. So जो हमारे पास equivalent resistance आ जाएगा, that is going to be n into R. So this is the derivation of the सीरीज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आज के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको हम कवर करने वाले थे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू।